बोले कितना नहीं, एक दिन करो तात तुम जाई। कितना नहीं, इतना करना कि जाओ और सीता जी की खबर लेकर आ जाना। एक दिन करो तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। राम जी की खबर सीता जी को सुनाना और वहां देखकर आ जाना। धीरे 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 सारे वानर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ, हनुमान जी अब होश में आ गए, अब सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं कि आप हमें सही जो रास्ता बताओगे हम उसी पर चलेंगे। जामवंत जी ने ये कहा, हनुमान जी मैं आपका जोश देख रहा हूं, ध्यान रखना एक दिन करो तात तुम जाई। इस बात को ध्यान रखना, इतना ही करना। क्यों? क्योंकि ये आपकी लीला नहीं है हनुमान जी, ये आपकी लीला नहीं है। किसकी लीला है? कि गिरिजा सुनो राम की लीला। ये राम लीला है, राम की लीला है, आपकी लीला नहीं है। गिरिजासन हो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहनशीला। तो राम जी ही लीला करेंगे, आप तो सिर्फ इतना करो, जाकर सीता जी की खबर सुना देना। तब नहीं भुजबल राजीव ने ना कौतिक लाग संकप सेना। हाँ, बानर लोग दिखाने के लिए राम जी के साथ रहेंगे, मगर सब कुछ राम जी ही कर लेंगे। किसी ने पूछ लिया, बंदी क्यों करती? तो किसी ने पूछ लिया, हनुमान जी आप अकेले जा रहे हैं वन में, क्या आपको डर नहीं लगता? वो कहते हैं डर किस बात का? हनुमान जी कहते हैं डर किस बात का? डर तो ऐसे व्यक्तियों को लगता है जो भगवान के सुमारक को छोड़कर कुमारक की तरफ जाते हैं। मैं तो भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूं, तो मुझे डर कोई किसी प्रकार का है ही नहीं। कहते हैं जब रघुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। सिद्ध रघुनाथ
सबसे पार कराता है ये, उनके संकट मिटा देता है, सबसे पार कराता है। संकट नाशक, संकट नाशक मेरे साथ है, तो करने की क्या बात है। संकट नाशक मेरे साथ है, तो करने की क्या बात है। सिर पे रघुनाथ का हाथ है, तो करने की क्या बात है। जिसके रघुवर का जो हाथ है, फिर करने की क्या बात है। जय जय। शिवरी शिवरी अहिल्या को सम्मान दिलाता है ये, दिल्ली शिवरी अहिल्या को सम्मान दिलाता है ये। समझ रहे हैं आप? दिल्ली शिवरी अहिल्या को सम्मान दिलाता है ये, दिल्ली शिवरी अहिल्या को सम्मान दिलाता है ये। मूर्ख ज्ञानी भी बन जाता है, ऐसा ज्ञान कराता है ये। ज्ञानी भी बन जाता है, ऐसा ज्ञानी कराता है ये। मूर्ख ज्ञानी भी बन जाता है, ऐसा ज्ञान कराता है ये। खुद ज्ञानी भी बन जाता है, ऐसा ज्ञानी कराता है ये। ज्ञानदाता मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। ज्ञानदाता मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। चंद्रभान के संकट को पल भर में मिटाता है ये, चंद्रभान के संकट को पल भर में मिटाता है। जो न मैं इसकी मैं भक्ति करूं, गोलों को दिलाता है ये। छोड़ा इसकी मैं भक्ति करूं, बोलो को दिलाता है ये। मुक्तिदाता मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मुक्तिदाता मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जब रघुवर मेरे साथ है, तो
जब जामवंत जी ने बताया कि इतन करो ता तुम जाई इतना ही करना। सीता देख कहो सुधाई, सीता जी को राम जी की खबर सुनाओ और राम जी की सुधाकर सीता जी को सुना देना। तब जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अतु भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाए। जब लग मोय पर क्यों तुम भाई, जब लग मोय पर क्यों तुम भाई। सह दुख कंद मूल फल खाए, सह दुख कंद मूल फल खाए। जब लग आवहि सीत ही देखी, होय काज मोय हरस विशेषी। जब लग आवहु सीत ही देखी, होय काज मोय हरस विशेषी। जामवंत के बचन सुहाए, तो सुनो हनुमंत हृदय अत भाए। जब कहा कि आप इतना करो तो ठीक है, हनुमान जी मन में बड़े हर्षित हुए और कहा कि तब लग मोय परिख्यो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। तुम जब तक मेरी राह देखते रहना और फल फूल खाकर कष्ट को सहन करना। कब तक? कि जब लग आओ सीता है देखी, मैं जब तक सीता जी को देखकर ना आ जाऊं। किसी ने पूछ लिया, हनुमान जी आप इतने विश्वास से कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और सीता जी की सुध लेके आऊंगा, दर्शन करके ही लौटूंगा। हनुमान जी का देखो विश्वास तो देखो कितना गजब है, आत्मविश्वास। मैं जा रहा हूं सीता जी की सुध लेकर उनके दर्शन करके आऊंगा। देखो अच्छा, हनुमान जी की जगह पे हम और आप होते तो कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, हम जा रहे हैं सीता जी की खोज में, और कोई पूछ लेता जा तो रहे हो, लौटोगे तो कुछ खबर लेके कि ऐसे ही वैसे ही लौट आओगे। अब हमारे जैसा होता तो क्या बोलता, अभी जा रहे हैं, मैं जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से बताएंगे। अब अभी से इनको क्या बता दें? पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी कहना जब नो आवे सीता देखी, मैं सीता जी को देखकर ही आऊंगा। किसी ने पूछ लिया, हनुमान जी इतना विश्वास से आप कह रहे हो, क्या किसी भविष्यवक्ता को पूछकर जा रहे हो? किसी ने आपको बताया है कि आपको दर्शन होंगे ही? हनुमान जी ने कहा कि हाँ, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता मेरे हृदय में बैठा है। वो कह रहा है कैसे कि होइए काज मोय हर्ष विशेषी, मेरे मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है, बहुत आनंदित हूं। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे दर्शन होंगे ही। होए काज मोय हर्ष विशेषी, बड़ा आनंद हो रहा है। और मन में हर्ष जब होता है तो ऐसा हो ही जाता है। इसीलिए कभी भी घर से निकलो तो हर्ष होकर, प्रसन्न होकर ही निकलो। हनुमान जी जा रहे हैं हर्षित होकर, और वह राम जी हर्ष चले गुरुवर के साथ, हर्षित होकर गए और उधर से विवाह करके लौटे। घर से आप हर्षित होकर जाओगे तो हर्षित होकर ही लौटोगे, और घर से आप जले बुझे जाओगे तो सामने वाले से कोई ना कोई लड़ाई होकर ही लौटोगे। इसीलिए मन में आत्मविश्वास हो
और मन हर्ष से हो तो कदम चूम लेती है मंजिल, गर मुसाफिर अपनी राह से ना भटके। कदम चूम लेती है जिंदगी अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत ना हारे, अपनी हिम्मत पे अड़ा रहे तो आपको मिल ही जाएगी मंजिल। तो वह चल दिए, हनुमान जी जा रहे हैं अभी। हनुमान जी ने सब बंदरों को प्रणाम किया, सभी को प्रणाम किया। अस कही नाय सबन महु माथा, सभी वानरों को प्रणाम किया। अस कही नाय सबन महु माथा। और जैसे ही हनुमान जी ने माथा नवाया तो सब जो वानर हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने पूछा तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? वो कहते हैं और सब वानर, हनुमान जी हमने अभी तक ये सुना और देखा है कि जो समर्थ है उसको असमर्थ सिर नवाते हैं, और आप असमर्थों को सिर नवारे समर्थ होकर। देखो हम असमर्थ हैं, हम उस पार नहीं जा सकते। आप समर्थ हैं तभी तो आप उस पार जा रहे हैं। आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, ये क्यों? हनुमान जी कहते हैं भैया ना कोई समर्थ है ना कोई असमर्थ है, ये तो राम लीला है। राम जी ने मुझे काम वहां जाने का दिया है और आपको काम इस पार बैठने का दिया है, तो अपना अपना सब किरदार निभा रहे हैं। मुख्य तौर से तो राम जी ही इस लीला को कर रहे हैं। अब देखो ये हनुमान जी क्या है, सरलता है, सरल स्वभाव है उनका। और उसकी जगह पर हम होते तो अरे तुम में से कोई नहीं गया, हम गए। हम तुम लोग समुद्र को देख के डर गए, हम नहीं डरे इसलिए पार गए। हम सीता जी की खबर लाए, हमने लंका जलाई, हमने ये किया। कई लोगों का हम ही नहीं खत्म होता सारे दिन, हमने ये किया, हमने ये किया। क्या भैया हम एक हम का एक उर्दू में अर्थ है अहम, बहम। जो बहम में आदमी फंसा रहता है वो ही भगवान से दूर होता चला जाता है। हम का एक शब्द है बहम, जो बहम में जो पड़ा रहता है उससे भगवान दूर रहते हैं, क्योंकि वो बहम में है, अपने आप को नहीं जानता, दूसरे को क्या जानेगा। हमने किया ये काम, हमने किया। और जरा सी अगर किसी को कुछ कह दिया तो ओ हमको कहा, हमको कहा। अरे हम नहीं हो गया क्या परमाणु बम हो गया भैया? तू समझ में नहीं आती लोगों की। हमको इतना एम बना दिया है कि अगर तुमको कुछ कह दिया तो राम जाने हम किसको क्या कह दिया। और इसी पर्दा जो एम का जो पर्दा ये पड़ा हुआ है, इसी कारण मनुष्य भगवान से अलग होता चला जा रहा है। अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, अपना खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं होता अपने यार के लिए। भगवान के सामने कोई नकाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। भगवान के सामने सब बिना पर्दा के। मगर जो माया रूपी अहम का जो पर्दा है वो आदमी अपने आप को नहीं जानता। श्री राम कृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति गया, कहा बाबा हमने सुना है कि आपके पास काली माँ आती है। बाबा ने कहा हाँ आती है, या आती हो तो कुछ नहीं, खाली आपके यहाँ काली माँ आए तो अब की बार हमारे घर भेज देना।
बाबा ने कहा ठीक है भेज देंगे, अपना एड्रेस लिखवा के चले जाओ, काली माँ को आपका एड्रेस बता देंगे, वो आपके यहाँ आएगी। तो उसने अपना एड्रेस लिखवाना शुरू किया, फलाना मोहल्ला, फलानी गली, मकान नंबर इतना। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ये तो तुम्हारे मकान का पता है, तुम्हारा पता क्या है? तो फिर उसने अपनी दुकान का पता लिखवा दिया। कहते ये तो तुम्हारी दुकान का पता है, तुम कहाँ रहते हो? तुम मैं, ये तो तुम्हारी छाती है, तुम कहाँ रहते हो? अरे मैं, ये तो तुम्हारा सिर है। वो आदमी अपना पता नहीं बता पा रहा है कि मैं कहाँ हूँ, और चाहता है भगवान का पता मिल जाए। ज्ञानी लोग भटक जाते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान में ही भटके रहते हैं, और कुछ अलग कुछ है नहीं, वही है। एक आदमी कहता है मकान की किवारों को देखकर, ये किवार लकड़ी की हैं। दूसरा कहता नहीं, इन किवारों में लकड़ी है। तीसरा था ये सब लकड़ी ही है। अब बताओ ये तीनों एक ही तो हैं, अलग कहाँ हैं? मगर समझने का अंतर है। किसी ने भगवान से पूछ लिया भगवान आप कहाँ हैं? अब कोई बताता है कहीं, कोई बताता है कहीं, और भगवान कहते हैं नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत् तृष्णामि नारदः। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में हूँ, ना योगियों के हृदय में हूँ, मैं तो भगवान के जो भक्त मुझे पुकारते हैं मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत् तृष्णामि नारदः। नारद, मैं तो भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। अब देखने वाले की अलग अलग सोच है। अब कोई कहते हैं भगवान निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई कहते हैं भगवान साकार है। तो जो जिस दृष्टि से देखे उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। कोई कहता है ये बर्फ है, कोई कहता है ये पानी है, और कोई कहता है ये भाप का पानी है। कोई कहता है भगवान, कोई कहता है ईश्वर, और कोई कहता है परमात्मा। इन तीनों में भेद क्या है? परमात्मा जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। भगवान का आकार, ब्रह्म परमात्मा का आकार है, विष्णु भगवान है। मगर वो विष्णु भगवान हमारे कुछ काम के नहीं है, क्योंकि वो क्षीर सागर में सोते रहते हैं। उनका सारा काम संकल्प मात्र से होता है। उन्होंने सोच लिया संसार बन जाए, बन जाएगा, संसार का पालन पोषण हो जाए, हो जाएगा, अंत में कहते हैं संसार का प्रलय हो जाए तो हो जाएगा। वो संकल्प मात्र से सारे काम करते हैं। एक है फिर भगवान कौन है? राम कृष्ण। तो कि ये तीनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? इनके काम अलग अलग हैं एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। भगवान परमात्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अब जैसे कि आपके सामने एक बर्फ रख दी जाए, या आप कहें बेटा पानी लेके आना, और आपके सामने बच्चा बर्फ का टुकड़ा लाके रख दे, तो आप कहें बेटा ये क्या कर रहे हो, मैंने तो आपको पानी के लिए कहा था। तो बच्चा आपसे बहस कर सकता है कि साहब ये पानी ही है। बर्फ को टेस्ट करा लो, उसके अंदर पानी ही है, वो पानी ही है। और वैसा आप भी कर सकते हो, नहीं ये तो पानी नहीं बर्फ है। तो इसीलिए ब्रह्म और परमात्मा ये एक ही हैं। ऊपर उड़ के चली गई, भाप हो गई, फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गई,
पिघल गई तो पानी हो गए, तीनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। पर भगवान हमारे लिए इसलिए प्यारा है क्योंकि वो यहाँ धरती पर आता है, रूप धारण करता है, हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ देखता है, हमारे साथ खाता है। इसलिए ब्रह्म निरंकारी है, परमात्मा क्षीर सागर में है, और वो ही जब भगवान के रूप में आते हैं तो हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से हनुमान जी कहते हैं, भैया गिरजा सनहु राम के लीला, मैं कोई समर्थ नहीं हूं, आप कोई असमर्थ नहीं है, इसको त्याग दो। ये भगवान की लीला में मुझे पात्र मिला है वहां जाने का, मैं जा रहा हूं, आप यहाँ रहिए। अस कई ना सबन मऊ माता, चले वरस ये धर रघुनाथा। हनुमान जी चल दिए, कहाँ चल दिए? सीता जी की खोज में। सीता जी क्या हैं? एक भक्ति हैं, भक्ति का रूप सीता जी हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे हैं। और जब व्यक्ति भक्ति की खोज में जाता है तो उसके सामने सबसे पहले माया आती है, नोट, सोना। तो सबसे पहले हनुमान जी के सामने कौन आया? पर्वत सोने का। और जैसे ही आया तो हनुमान जी ने क्या किया? उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आओ कुछ विश्राम करो यहाँ। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके छुआ, आदर किया और आगे चल दिए। हनुमान जी आगे जब जा रहे हैं तो फिर उनको कौन मिली? सुरसा। ये सुरसा क्या है? भक्ति के मार्ग में सुरसा क्या है? भक्ति के मार्ग में सुरसा है रुकावट, यानी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, मैं बड़ा के तू बड़ा, ये आदमी को घेर लेती है। ये भक्ति में सबसे बड़ी अड़चन है सुरसा। ये सुरसा अच्छे अच्छे को खा जाती है। ये हमारे और आपके अंदर भी बैठी है कि तू बड़ा के मैं बड़ा। जब होता है ना तो दिमाग में सोच लो कि हाँ सुरसा घुस गई अंदर। तब हनुमान जी की ये कथा याद करो। मैंने पहले दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, रामायण कोई स्टोरी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। इसका एक एक शब्द आपको सुनने के लिए, समझने के लिए थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। सुरसा क्या है? सुरसा है प्रशंसा, मैं बड़ा के तू बड़ा। हनुमान जी वाली बात देखो, भैया तू बड़ा मैं छोटा। हनुमान जी ने बड़ा रूप लिया, सुरसा और बड़ी हो गई। सुरसा बड़ी हुई, हनुमान जी ने दुगना रूप धारण कर लिया। अब हनुमान जी सोचते हैं कि ये बड़ी के मैं बड़ा, ये बड़ी, ऐसे ही चलती रहेगी फिर तो। और मां मुझे सीता जी की खोज में जाना है, तो फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें? भैया तू बड़ी, हमें जाने दो। सुरसा ने कहा मेरे मुंह में आना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा हाँ, आ गया। तुरंत मच्छर के समान अंदर मुंह में गए और घूम कर आ गए। ले माँ, तेरा ब्रह्मा जी का वरदान भी पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं, तू बड़ी है। तब सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि मैंने आपका बुद्धि और बल दोनों देख लिया। इसीलिए कभी भक्ति में ऐसा लगे तो छोटे बन जाओ। हाँ भैया तू ही बड़ा है, तुरंत आगे चलो। तो आगे जब चलते हैं तो फिर मिलती है सिंह का नाम की राक्षसनी। वो क्या है? छोटों को नहीं पकड़ती, ऊपर जो जीव उड़ के जाते हैं वो उनको खाती है। वो क्या है? वो है ईर्षा। ईर्षा, और ईर्षा कभी अपने नीचे वालों से नहीं होती, हर समय ऊपर वालों से होती है। अरे इसकी इतनी बड़ी कार और मैं इससे बड़ी कार। तो ईर्षा जो है वो क्या है? सिंह का नाम की हमारे और आपके अंदर है। और जब ये मरेगी तभी हमें भक्ति रूपी सीता जी के दर्शन होंगे। तो हनुमान जी ने इसको समाप्त किया। आगे हनुमान जी जाते हैं और
लंका पर गए तो जैसे लंका पर गए तो गेट पर कौन मिली? लंकनी। लंकनी क्या है? भेदभाव है। भक्ति में भेदभाव बड़ी अड़चन देती है। ये लंकनी हमारे और आपके अंदर भी आ जाती है। हमारी बेटी पे अगर कोई गलती हो गई, फोन करके कहेंगे उसकी सास को, अच्छा बेटी पे गलती हो गई, हाँ कोई बात नहीं, ये बच्चा है अभी, इसकी शादी जरूर कर दी हमने, पर जब ये बच्चा है ये जानती नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगा। और वही गलती उसकी उम्र की बहू कर दे तो वो एक नंबर की बदमाश है, ये इसमें गलती कर दी फिर वो बदमाश हो गई। और वही गलती अपनी बेटी कर रही है तो ये बच्चा है। तो ये क्या है? ये लंकनी। बच्चे भोजन कर रहे हैं, अपने बेटे की खिचड़ी में 2 चम्मच घी और जेठानी के बेटे के खिचड़ी में 1 चम्मच घी। ये क्या है? ये लंकनी है। ये भक्ति में बाधा पैदा करती है। आगे हनुमान जी उसको मार कर गए और जैसे मार के गए तो उसने सब बता दिया कि मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि मैं जब बानर के हाथ से, आओ जी विराज, हमारे ईडी साहब जी की मैसेज आज आई हैं और उनके मन में श्रद्धा बहुत दिन से थी और रोज कहती थी कि पंडित जी आऊंगे तो पर उनके काम ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। स्वागत है आपका। तो कथा चल रही है कि लंकनी जो है वो ईर्षा है, उस सबको अंदर है, पर तब तक है कि जब तक आदमी भक्ति से दूर रहता है। हनुमान जी ने उसको मारा, मुक्का मारा, मुटका एक महाकप यानी मीठा मुक्का मारा, हनी तो मीठा मुक्का मारा तो खून निकले तो वो गिर पड़ी। और उसने यही कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम किसी वानर के हाथ से इसी तरह से खून निकलेगा, उसी दिन समझना लंका का अब नाश होने वाला है। अब तुम जाओ, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, सब काजा। ये बोल दिया लंकनी ने, क्या काज? और जो तुम्हें करना है सब करो, सब काजा। अगर आग में लगाना है तो लंका में लगा देना, छूट दे दी। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। पर हृदय में रघुनाथ जी का वास होना जरूरी है। जो कुछ करो करना, मगर रघुनाथ जी का हृदय में वास रखना, उनका सुमरन रखना। तो हनुमान जी प्रवेश करते हैं। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करल सिधारे पुकर भूमिताई, गोपद सेत अनल सितलाई। इसी तरह से हनुमान जी जा रहे हैं तो सीता जी को खोज रहे हैं। कहाँ? कि रावण के महल में गए, कुंभकर्ण के महल में गए, इंद्रजीत के महल में गए, पर मां सीता जी नहीं मिली। ये कथा हमें क्या संकेत करती है? कि सीता जी एक भक्ति है और भक्ति कभी दुष्टों के बीच में मिलेगी ही नहीं। भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्तों के बीच में, राक्षसों के बीच में भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार हनुमान जी देखते देखते घूम रहे हैं। उसी समय पर सीता जी की खोज में जब गए तो देखते हैं हनुमान जी कि भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। एक सुंदर सा
हरि का मंदिर है। उस पर क्या है कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। तुलसी का गमला है, केला लगे हुए और शंख चक्र गेट पर चिन्ह लगे हुए। ऐसा देख कर के हनुमान जी हर्षित हुए, मन में प्रसन्न हुए कि हाँ लंका के अंदर भी कोई हरि भक्त है। तो गए, जैसा ही उनका जाना हुआ और विभीषण जी का जागना हुआ, तो राम नाम ते ही सुमरन कीना। ओ राम नाम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। हृदय हर्ष कपि सजन चीना। जोर से आवाज लगाई, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी देखा लंका में राम नाम, तुरंत ब्राह्मण का रूप बना के गए और उनके पास प्रणाम किया। विभीषण जी कहते हैं कि भैया आप कौन हो? आपके रूप को देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई हरि भक्त हो, या कि स्वयं भगवान ही मेरे ऊपर कृपा करके यहाँ पर आए हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी का एक स्टाइल है अपना परिचय देने का, नाम बताने का। कैसे देते हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले किसी के सामने कोई पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो उनको पहले राम कथा सुनाते हैं, फिर कहते हैं इन वाले राम जी का मैं सेवक हनुमान हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम, अपना नाम बताया। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कभी राम जी मुझ पर भी कृपा करेंगे क्या, जो मुझे दर्शन देंगे? कहते हैं हनुमान जी बिल्कुल, आप जैसे भक्तों के लिए तो भगवान भी आने के लिए तैयार है, और भगवान अवश्य आएंगे। फिर भी विभीषण जी कहते हैं महाराज हम तो ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, बेचारी जीव रहती है ना, हम तो ऐसे रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं बिचारे क्यों बन रहे हो, विचार करो। नहीं महाराज वो तो सब आपकी बात ठीक है, मगर दांतों के बीच में जीभ जैसे रहती है बेचारी, हम तो वैसे रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं अच्छा विभीषण जी एक बात बताओ, आप पहले जीव आई के दांत आए? पहले जब आपका जन्म हुआ तो जीव आई के दांत आए? तो उन्होंने कहा जीव आई, दांत तो बाद में आए। अच्छा अंत तक क्या रहेगा, जीव रहेगी कि दांत रहेंगे? अंत तक क्या रहेगा, जीव रहेंगे, जीव रहेगी कि दांत? विभीषण जी कहते हैं दांत तो एक बार के दो खड़ के गए, अब ये भी चले जाएंगे, तो अंत तक जीव बचेगी। तो विभीषण जी कहते हैं फिर बताओ, बड़ी तो जीव है ना, और अंत तक जीव रहेगी, जब ये हट जाएंगे तो फिर मुंह में जीव का ही तो राज रह जाता है। देखो जीव क्या है, जीव है संत, दांत क्या है, राक्षस। जीव संत रूप है और दांत राक्षस रूप है। जीव हर समय दांतों का भला चाहती है। अब देखो भोजन करते समय पे कोई भी चीज हमारे दांत में अड़ जाए तो जीव को कल नहीं पड़ती, वो घूम घूम के उसी पर बच जाती रहती है, जबकि समस्या दांत की है, मगर जीव को कल नहीं पड़ती। एक बेर की जीव उसी जगह पे उसको निकाल लेगी, जब तक उसको निकाल नहीं देगी दांत में से
तब तक उस जीव को आराम नहीं पड़ता। अच्छा, दांत दुष्ट हैं, रोटी खाते समय पे अगर भूल से भी जीभ दांत के बीच में आ गई तो वो नहीं बगसते, वो काट देते। दांत राक्षस है, जीव संत है, और जीव हर समय दांत का भला चाहती है। विभीषण जी कहते हैं हाँ महाराज का ठीक है आपकी बात, पर फिर भी अकेली रहती है ना, बेचारी जीव है। हनुमान जी कहते देखो तुम इतने दुखी मत हो, जब दांत में दर्द होता है, ये दांत जब ज्यादा परेशान करते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर कौन बोलती है? जीभ। और डॉक्टर बोल देता है कि क्या परेशानी है, क्या करें, तो जीभ बोलती है मुझे परेशान कर रहे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं इनको उखाड़ दो। उखाड़ दें तो उसका हाना का जवाब कौन देती है? जीभ। उसे उखाड़ दो। तो क्या दांत डॉक्टर के सामने ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमें मत उखाड़ना, हमें मत उखाड़ना, और जीभ बोलती है कहने को उखाड़ दो। तो उस जीभ के कारण वो सारे दांत उखाड़ दिए जाते हैं। विभीषण जी आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद ही आपकी लंका के यहीं पर एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब आने वाले हैं दांतों के। ये राक्षस रूपी जो दांत है ना, और जो जीव रूपी संत को परेशान कर रहे हैं, वे बहुत बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनका शिविर लगेगा जी लंका के पास। आ जाना मेरे पास, मिला दूंगा उन डॉक्टर साहब से। आप जरा बोल देना इन दांतों के लिए, ये बड़े डॉक्टर साहब हैं, वो सब दांतों का सफाया करके लंका सहित जो कचरा जितना है उसको समुद्र में बहा देंगे। राम जी संतों के साथ रहते हैं। भैया आप दुखी मत हो। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी आप बार बार मुझे भाई क्यों कहते हो? मैं लंका का रहने वाला, आप पंपापुर के रहने वाले, फिर हम और आप दोनों भाई कैसे हुए? हनुमान जी कहते हैं देखो विभीषण जी, आप भी सीताराम को अपना माता पिता मानते और मैं भी मानता हूं, इसलिए जो माता पिता आपके वही माता पिता मेरे हैं, तो हम दोनों भाई भाई हुए कि नहीं हुए? विभीषण जी कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, पर भैया देखो आपने माँ के दर्शन किए, आपने विभीषण जी ने आपने दर्शन किए हैं जानकी जी के, और मैंने पिताजी के दर्शन किए। तुम मुझे माँ से मिला दो यानी सीता जी से, और मैं तुम्हें पिता से मिला दूंगा राम जी से, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मेरा भी बन जाएगा। तो इसी तरह से प्रणाम किया हनुमान जी को। हनुमान जी ने विभीषण जी को प्रणाम किया और सीता जी का पता पूछकर अशोक वाटिका में आ गए। अब अशोक वाटिका में आए तो रात का समय है, चुपकर बैठ गए। सुबह हुआ तो प्रातः काल होते ही रावण आया मंदोदरी के साथ, और सीता जी को बहुत डराने धमकाने लगा और कहा कि मांस दिवस में वो कहा न माना तो मैं मारू का कृपान। कृपान निकाल लिया, तलवारों का कृपान में अंतर होता है। कृपान उसका नाम ही कृपान है, कृपान ना कृपा, कृपा नहीं उसमें, कृपान निकाल लिया। सीता जी को मारने के लिए धमकाया तो जैसे ही खड़ग निकाली रावण ने मारने के लिए, तो मंदोदरी ने भी ऐसे देखा रावण की तरफ, रावण की तरफ ऐसे देखा तो रावण ने तुरंत म्यान को अंदर कर दिया। देखो इतना प्रतापी रावण जो तीनों लोगों का विजेता, और सिर्फ मंदोदरी ने ऐसे देखा तो खड़ग को अंदर कर लिया। रावण भी अपनी पत्नी से डरता था, डरना भी चाहिए, अच्छे कामों के लिए डरना भी चाहिए। अरे सीता को अबला और तुम उस पर खड़ग निकाल रहे हो तो नहीं निकालनी चाहिए। तब भी ये कहा कि 1 महीने के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बात क्या? कि मेरी तरफ देखो। सीता जी बिना देखे ही
एक तिनका उठा लेती हैं, तिनके की तरफ देखकर रावण को संकेत करती हैं। तिनका सीता जी ने क्यों उठाया? क्योंकि तिनका रावण को दिखा रही है, सीता जी इस तिनके को समझता है कि भूल गया इस तिनके को। क्योंकि पुरानी एक कथा है कि रावण को पहले ही पता चल गया था कि रघुकुल में ही मेरा काल होगा, जो मुझे मारेगा वो रघुकुल में ही पैदा होगा। तो इसीलिए वो शुरू से ही मारना चाहता था। किनको? रघु जी को, कि इनका जब वंश ही नहीं रहेगा तो इनके वंश में रहेगा कौन, फिर मुझे कौन मारेगा। तो रघुकुल जी को वह मारने के लिए गया। और रघु जी महाराज उस समय पे स्नान कर रहे हैं सरजू में। उसी समय पे रावण महाराज को मारने के लिए तैयार खड़ा था कि जैसे ही ये आएंगे बाहर सरजू में से स्नान करने के बाद ध्यान करेंगे तभी मैं इनको मार दूंगा।